आज के बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक को सुनिए ध्यान। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग आज का पहला टॉपिक है। सब ध्यान से सुनना बेटा। पहला टॉपिक है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है? जब जब आपको पता है कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, है ना। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। और दूसरे वाले की भी क्या होगी? 1s1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पाया जाएगा? इसी के अंदर पाया जाएगा ना, एस के अंदर, और दूसरा इस वाले एस के अंदर। तो ये जो एस है वो एस के साथ भी आपस में जुड़ेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो दोनों ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो वो दोनों ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैपिंग बेटा 3 टाइप की होती है। 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ध्यान से सुनना। पहला इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पहला क्या होता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है जब दो ऑर्बिटल जिनका सेम साइन हो। साइन का मतलब यहाँ चार्ज से लेना देना नहीं है। साइन का मतलब है डायरेक्शन। जैसे आपको पता है, इसे प्लस एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? माइनस एक्स एक्सिस। ये प्लस वाई एक्सिस होता है और ये माइनस वाई। तो अगर हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इसका मतलब होता है कि इसके प्लस एक्सिस वाला दूसरे के प्लस वाले एक्स एक्सिस के साथ कंबाइन करे, प्लस प्लस के साथ कंबाइन करे या माइनस माइनस के साथ, उसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। मतलब जैसे ये है आपका पी ऑर्बिटल और दूसरे का भी पी ऑर्बिटल, वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, देखने में आपको ये लग रहा है कि ये तो इसका नेगेटिव है, नहीं, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन से देखा जाए तो ये इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव के साथ जब कंबाइन करे, या इसका नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जब कंबाइन करे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जब कंबाइन करते हैं, उसे हम लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब सेम फेज वाले आपस में जब कंबाइन कर रहे, इसका फेज और उसका फेज सेम है, दोनों प्लस प्लस वाले आपस में कंबाइन करें या दोनों के माइनस माइनस आपस में कंबाइन करें, उसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे ये, देखो इधर ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। ये दूसरा आया, ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ सीरियस सीरियस, मक्खी को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ध्यान से सुनो। देखो इधर, देखो, तो इसमें क्या होगा बेटा? ये आपका प्लस और ये क्या है? माइनस। दूसरे का प्लस, दिखा? प्लस प्लस के साथ जुड़ रहा है और माइनस माइनस के साथ, इसे कौन सी ओवरलैपिंग कहते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग समझ में आ गई? सेकेंड इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है? नेगेटिव ओवरलैपिंग में उल्टा, मतलब प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा? माइनस। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग ऐसा होगी भैया, एक का प्लस और दूसरे का क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस कंबाइन करें, डिफरेंट फेज वाले जब आपस में कंबाइन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव ओवरलैपिंग। तीसरी होती है बेटा जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग को आउट ऑफ फेज भी कहते हैं, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब, अच्छा सुनो, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है, दोनों की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब अप्रोच, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे ये ऐसे है तो वो भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो? अगर ये वर्टिकल है तो दूसरा भी कैसा है? वर्टिकल। दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, आपस में पास आ रहे हैं तो कंबाइन हो गए, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव में ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। पॉजिटिव में सेम फेज वाले कंबाइन होते हैं, नेगेटिव में डिफरेंट फेज वाले कंबाइन। जीरो ओवरलैपिंग में क्या होता है? जीरो ओवरलैपिंग में होता है बेटा, देखना जरा, एक वर्टिकल, ये देख रहे हो आप? ये आया, सही कह रहे हो, एक वर्टिकल आया, एक हॉरिजॉन्टल वाला आया। ये कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि डायरेक्शन ही अलग अलग है। एक ऐसा है, एक ऐसा है, जा रहा है, ओवरलैप नहीं हो पाई, जाके रह गया उसके पास ही नहीं, ओवरलैप नहीं पाई। इसे क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है। मैं आपसे कहता हूँ कि जी ये इधर से आया,
P, ये P है, ये क्या है PY, और ये कौन है PX, नहीं हो पाया ओवरलैप। ठीक है, इधर से ये PY आया, इधर से S आ गया, एस बॉल जैसा होता है ना, गलत डायरेक्शन से आ रहा है, नहीं हो पाया ओवरलैप। पास तक पहुंच गया लेकिन वो यहीं तक रह गया, टच करके रह जाएगा, ओवरलैप नहीं हो पाएगी। तो आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, क्यों? दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन अलग है। अगर वो सही ऐसे की जगह ऐसे आया होता तो जुड़ जाता, या इधर से आया होता तो जुड़ जाता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसे जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। ये नहीं हो पाया ना ओवरलैप, तो इसे क्या कहते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। इन ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? इन ओवरलैपिंग की वजह से, ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग, अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की वजह से दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उससे दो तरीके की बॉन्डिंग बनती है इनमें, कोवेलेंट बॉन्ड। एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा कैसे बनाते हैं? ऐसा, ये सिग्मा बॉन्ड, 6 को गिरा दो, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनता है? सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है? when two orbitals overlap on one another axially, एक्चुअली का मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पूरा ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाए। जैसे अभी आपने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव में जो बॉन्ड बन रही थी, ये वाली इसके ऊपर एक्सियल ओवरलैपिंग करती है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इससे फिर पता है क्या होता है थोड़ी देर बाद? अभी तो स्टार्टिंग ऐसे होती है, थोड़ी देर बाद पता क्या होता है? ये एक दूसरे में ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं कि ये वाला पूरा हिस्सा दूसरा वाला ना, ये बहुत छोटा सा हो जाएगा, ये पूरा उसके अंदर ओवरलैप हो जाएगा। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ये एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम ओवरलैप कर जाते हैं। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, दूसरा हिस्सा खत्म ही हो जाता है, आप ये समझ लो। दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में एक दूसरे के ऊपर एक्सियल ओवरलैपिंग। इनिशियली कैसा था आपने देखा था? इनिशियली कैसा था? इनिशियली इस तरीके का था, दो थे ना इसमें डंबल के, लेकिन जब ये ओवरलैप होता है तो ये हिस्सा भी धीरे 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 इसके अंदर ही समा जाता है, ये ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सटेंट के लिए ओवरलैप कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सो आपको पता है दिस इज पीएक्स, और दूसरा वाला कौन है? पीएक्स। पीएक्स पीएक्स जब जुड़ता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और कौन जुड़ता है? पीवाई पीवाई नहीं, ध्यान से सुनना। पीएक्स पीएक्स जब जुड़ता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और कब बनता है? ध्यान से सुनना, पी ऑर्बिटल जब एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। पी ऑर्बिटल एस, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। वेदर ये इधर से आए या इधर से आए, ये भी आए ये भी, एस और पी में भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। समझ रहे हो? चौथा, 4 तरीके में बनते हैं, आपके कोर्स में 4 है। एक तो पीएक्स पीएक्स वाला हो गया, दूसरा एस और पी हो गया, एस और पी तो ये दोनों ही है। तीसरा एस और एस, एस और एस, एस और एस ओवरलैप करेंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी ना एक के ऊपर एक। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिग्मा बॉन्डिंग। दूसरी है बेटा पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड ऐसे बना है, पाई वाला सिंबल। पाई बॉन्डिंग किसमें होती है देखना, पाई बॉन्डिंग होती है बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग। सिग्मा कैसा था? ऐसा एक के ऊपर एक इस तरह से, पाई में ऐसा होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, ऐसे ऐसे साइड में ओवरलैप करते हैं। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इस तरह से ओवरलैप, जैसे ऐसे ये आप देख रहे हैं, ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ आएगा, बस यहाँ साइड से ओवरलैप कर जाएगा, ये जाएगा बस ऐसे ऐसे साइड से ओवरलैप करेगा। तो ये ऐसे पाई बॉन्ड दिखाते हैं, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये ऐसे ऐसे झुक जाते हैं यूं करके। तो ये पी वाई है और दूसरा क्या है? पी वाई। पी वाई में जो ये बॉन्ड बना, ये एक ही बॉन्ड है, इसे पाई बॉन्ड कहते हैं एक। और पीजेड पीजेड, पीजेड पीजेड देखना, जेड ऐसे बनता था ना इधर, तो ये वाला हिस्सा जो इधर बन रहा था वो भी इधर आ जाएगा, और उसका जो दूसरे वाले का जेड है वो आके इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। इसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। सो दिस इज वन पाई बॉन्ड बिटवीन पीजेड पीजेड and this is another pi bond between py. So sideways overlapping is pi bond, axial overlapping is sigma bond. Sideways overlapping is pi bond, axial overlapping is
सिग्मा बॉन्ड। तो आपको देख के लग ही रहा होगा कौन स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रांग होगा कि ये स्ट्रांग होगा, सिग्मा ये स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है ना एक दूसरे में, है ना। और आपको आगे भी पता है ये आगे भी जाते हैं और ये पीछे वाला हिस्सा तो खत्म ही हो जाता है धीरे धीरे, है ना, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ड्यू टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है जी। अब यहां तक तो आपको लिखवाया था, अब आगे जो नहीं लिखवाया वो ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन आता है जी, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको कोई मॉलिक्यूल दे देंगे और बोलेंगे जी सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ कितने हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक करूंगा, एक से आपको सारे आ जाएंगे। ऐसे बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल देंगे और आपसे बोलेंगे जी बताओ इसमें, दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, आपने 11th में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। दिस इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, सबके 4-4 बॉन्ड है, दिख रहा है आपको। दिस इज हाइड्रोकार्बन। आपसे बोलेंगे बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई। ध्यान सुनना, तो जितने सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा, जितने सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7, और डबल और ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, बाकी पाई। ठीक है, डबल और ट्रिपल में एक सिग्मा, जो बीच वाला होता है वो सिग्मा, बाकी दोनों पाई। ध्यान सुनना, तो सिंगल वाले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बीच वाला 8 9 10 11 12 13, सिग्मा कितने हो गए 13। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए जी 13, समझ में आया सिग्मा। और जो ये डबल वाले थे ना, उसमें बीच वाला एक सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई, एक पाई है एक पाई है, 2 पाई यहाँ हो गए और एक पाई इधर, तो कितने पाई हो गए 3 पाई। सिंपल है, कितने सिग्मा कितने पाई समझ में आ गए। तो सिंगल वाले सारे सिग्मा और डबल और ट्रिपल वाले एक सिग्मा होगा बाकी पाई, तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई और इसमें एक सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई यहाँ है 2 पाई यहाँ है, टोटल कितने पाई 3 पाई। समझ में। अब आपसे पूछेंगे हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन अ बेंजीन रिंग। बेंजीन आपको पता है C6H6, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन, एक के बाद एक पे डबल है ना, H लगता है ना सब पे एक, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्डिंग हो गई जी। ठीक है जी, गिनो बताओ कितने सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने सिग्मा 12। पाई कितने, पाई कितने 1 2 3, जो ट्रिपल डबल वाले हैं उसमें एक पाई है ना सब में, एक इधर एक इधर एक इधर, कितने पाई हो गए 3, सिग्मा पाई खत्म। सिंपल, समझ में आया। आ जाए कैलकुलेट करना, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। क्या था, ठीक है, सिग्मा पाई। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये सब नहीं लिखवाया मैं लिखवा दूंगा, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी रिकॉर्डिंग में खत्म कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनेंगे, अपने अपने मुंह को बंद रखें, ध्यान। चलो हाइब्रिडाइजेशन करें, स्टार्ट करें, ध्यान बोर्ड की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन, hybridization is called intermixing of orbitals, hybridization is defined as intermixing of orbitals। तो जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं आपस में, उसको बताने को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे मेरा S है ना, सेंट्रल एटम का एक कौन सा, सेंट्रल एटम की बात होगी, सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, 3 से समझ में आ जाएंगे। जैसे हमसे पूछा जी CH4 में, बोलेंगे जी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, एक 2 नंबर के लिए और एक 1 नंबर के लिए। सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है। पहले 2 नंबर के लिए अगर ये आया तो हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से सुनना, फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन दोबारा बता दो, नहीं इसी एक बार में सुन लो। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए मैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। आपके लिए जो पुराने जमाने की कॉन्फ़िगरेशन थी, ऐसे करते थे ना 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नए जमाने में ये है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये याद कर ले बेटा, ये ऑर्डर, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में 6, d में 10। अब जैसे मुझे कार्बन का करना है तो इसमें भरना है, तो S में कितने भरूंगा मैं 2, S में कितने भर सकते हैं 2। जैसे मेरे 6 पूरे हो जाएंगे ना मैं वहीं रुक जाऊंगा,
1s2, अगला क्या है 2s2। एस में दो ही भर सकते हैं, तो इसमें भी दो, इसमें भी दो। अगला चार, चार हो चुके हैं ना, चार हो चुके हैं। टोटल कितने कार्बन इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो चार मैं भर चुका हूं, तो अगला दो इसमें भर दूंगा, 6 हो गए पूरे, है ना। तो 1s2, 2s2, 2p2 खत्म। तो ये तो इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी, ठीक है जी। अब मैं 2 नंबर के लिए बता रहा हूँ, पहले 2 नंबर के तीनों क्वेश्चन, फिर एक एक नंबर के लिए शॉर्टकट बाद में। पहले बेसिक्स, 3 स्टेप लिखने होते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, ये 3 स्टेप लिखना है आपने। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या करना है, ध्यान से सुनना। बाहर वाली शेल, बाहर वाली शेल के, बाहर वाली शेल दिख रही है, ये दोनों 2s, सेकेंड शेल इज आउटरमोस्ट शेल, इसको बनाना है। एस में बेटा एक बॉक्स बनाते हैं, पी में कितने बॉक्स बनाते हैं? 3। तो ये 2s है और ये कौन है? 2p। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक एक भरना होता है बेटा, डबल नहीं करनी होती है। अगर इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबको एक 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 दो। 4 होते तो पहले सबको एक 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 दो, फिर पेयरिंग करनी शुरू करो। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक 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 3, फिर चौथा यहाँ से डबल डबल डबल, पहले सबको सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल। तो ये समझ में आ गई कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। एस में कितने भर दिए? 2। पी में कितने भर दिए? 2। ठीक है यहाँ तक। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो डबल वाला है ये जंप करके वहां चला जाता है जो खाली है उसको भरने, यानी ये 2p इससे खींचता है कि मेरे पास एक भी नहीं है, तो बस 2 2 है, तो मुझे एक दे दे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है जी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये जंप करके वहां चला जाएगा, वहां चला गया, ठीक है। मतलब होता ऐसा है कि ये इससे मांगता है, ये इससे मांगता है, फिर ये इससे मांगता है, इस तरह से सब एक दूसरे की सब पे सिंगल सिंगल हो गए। हाँ भाई जो बताया था, ये सब में सिंगल सिंगल भर गए। अब कार्बन के पास कितनी खाली जगह बची है? 4 खाली जगह, मतलब आधे आधे भरे हुए कितने, हाफ फिल्ड कितने हैं? 1 2 3 4। इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको पेयरिंग करनी होती है। तो कार्बन के बाहर कितने हाइड्रोजन है? 4। तो कार्बन क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो ऐसे ले लेना, लेट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें भर देना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 भर गए। 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन थे ना, चारों हाइड्रोजन इधर इधर भर गए। तो यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन में जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो कहां कहां भरे गए? एक एस में भरा गया, तो एस, एस में एक। पी में कितने एक्स गए? 3। तो पी में 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3। समझ में आया? सिंपल। एक एस में भरा और 3 पी में भरे, तो कैसे लिखेंगे? sp3। एस में एक, पी में कितने? 3। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये खत्म 2 नंबर। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा लेता हूं मैं, PCl5। ये समझ में आ गया? ग्राउंड स्टेट सिंपल, PCl5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। और कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 10 हो गए। 3s2, 3p3, 15 हो गए। जैसे ही 15 रुक जाए, देख जोड़ के देख, 15, 6 4 10 2 12 3 15 हो गए 15। ठीक है, यहाँ तक। 3p के बाद 3d आता है, फिर 4s, मतलब भरता 4s है लेकिन आता 3d है। तो हमने क्या करना है जी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट में बाहर वाली शेल बनानी है। तो बाहर शेल में थर्ड वाले सारे बनाने पड़ेंगे। थर्ड शेल का 3s, 3p, 3d सब। तो 3s, 3s, फिर अगला कौन है? 3p। अगला कौन है? s में बेटा एक ब्लॉक बनता है, p में 3, d में 5, d में 5 बक्से बनाना। एस में एक, पी में 3, डी में 5। ठीक है, यही तीनों में बना दिया करो। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, सब में ये बना लो। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट सब में बना दिए। ठीक है, अब भरो। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो एस पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। पी पे कितने इलेक्ट्रॉन? 3। पी पे 3, तो 1 2 3 भर दिए। अब इसके तो सारे पूरे हैं, तो ये खींचेगा, ये कहेगा जी मैं तो बिल्कुल खाली हूं, तुम लोग दो मुझे।
तो ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, तो अल्टीमेटली ये जो डबल वाला है ये कूद के चला जाएगा कहाँ, यहाँ जो बिल्कुल खाली है उसको देने। डबल किसी के होंगे तो वो दे देगा जो आसपास खाली होगा उसको, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, चला गया। अब कितनी खाली जगह बच गई, 1 2 3 4 5, कितनी खाली जगह है, 5। हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन को x ले लो, लेट क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते हैं, x। अब पहले ये 5 जगह में बना लेता हूं, आपको 5 जगह दिख रही होगी, 5 फास्फोरस के पास है इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ जाके पेयर कर लेगा। फास्फोरस साथ क्लोरीन ने पेयर कर लिए, कहाँ कहाँ पेयर किए, एक एस में, एक एस में, एस में एक, पी में कितने 3 और डी में कितना 1, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, समझ में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d, sp3d, sp3 समझ में आया, एक एस 3 पी और 1 डी, ठीक है, सिंपल, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। SF6 थोड़ा और बड़ा, SF6 यहाँ तक ठीक है। SF6 नेक्स्ट एग्जाम्पल, SF6 सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, खत्म। 3p के बाद 3d आता है, वो भी बना ही लेता हूं मैं, है जी। 3 स्टेट है, कौन कौन से, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। बाहर के 3 बनाएंगे, थर्ड शेल वाले, ग्राउंड स्टेट सबसे पहले कौन है 2s, फिर कौन है 2p, नहीं 2s नहीं है 3s है, एक मिनट 3s है जी बाहर वाले, तो ये हो गया आपका 3s, फिर अगला कौन हो गया 3p, अगला कौन हो गया 3d, डी में कितने ब्लॉक्स 5, यही सेम टू सेम सब में बना लेंगे, सेम टू सेम सब में बना लेंगे, सेम टू सेम सब में बना दिया, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड हाइब्रिड स्टेट सब में बना दिया। चलो एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 1 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, पहले समय सिंगल सिंगल भरना है, फिर पेयरिंग करनी है, ठीक है जी। अब 2 पेयर्ड है, ये मांगेगा 3D मांगेगा, 3D कहेगा जी तुम्हारे 2 2 किलो के पेयर है मुझे दो, तो ये जंप करके दोनों जाएंगे उधर। एक्साइटेड स्टेट में ये जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जंप करके वहां ले जाओ, सबको सिंगल कर दो जो डबल है, ये 2 डबल है ना, ये आगे चले जाएंगे, चले गए। कितनी खाली जगह 1 2 3 4 5 6, और कितने फ्लोरीन है, तो बस सिंपल समझ गए। तो उस फ्लोरीन को मान लो x भर दो, पहले ये 6 हाफ फील्ड है, 6 हाफ फील्ड स्पेसेस आर देयर, तो इसको भर दो, इसमें क्लोरीन, ये फ्लोरीन भर दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन भर गए। हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3, सिंपल। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया। अगर 2 नंबर में आए तो ऐसे करना है जी। अब आते हैं, इसका शॉर्टकट बताते हैं आपको, 1 नंबर में भी आता है ये, लास्ट बात बता रहा हूं मैं आज की। 1 नंबर में आए तो कैसे करना है शॉर्टकट, देखो 1 नंबर में MCQ में आ गया तो हम इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, ग्राउंड स्टेट एक लाइन में कर देंगे, कैसे, ये है शॉर्टकट S1P3D5, दिस इज दी शॉर्टकट, मतलब CH4, जल्दी से CH4 ये ना, 1 नंबर में कितने सिंगल बॉन्ड है 4, यहाँ भरो 4, एक S में गया 3 P में गए, तो कितनी क्या हाइब्रिडेशन आई sp3, खत्म 1 नंबर। ये PCl5, फास्फोरस के बाद कितने क्लोरीन 5, कितने सिंगल बॉन्ड 5, भरो भरो, एक S में गया 3 P में गया D में गया, 3 और 1 4 और 1 5, sp3d, खत्म, समझ रहे हो। SF6 भरो, SF6 कितने फ्लोरीन है 6, भरो sp3d2, 3 2 5 और 1 6, हो गए खत्म, 1 नंबर। तो 1 नंबर में ऐसे यही तो आया था ना, sp3 sp3d sp3d2, ठीक है जी। एक लास्ट आखिरी बात, इतना बड़ा मॉलिक्यूल दे के भी बोल सकते हैं सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो 1 नंबर में या 2 नंबर में मैक्सिमम,
तो हर कार्बन का ग्राउंड स्टेट एक्साइड स्टेट थोड़ी लिखेंगे, सीधा कैसे करेंगे, देखो जरा जल्दी से जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। ध्यान सुनना, पहले ना कार्बन की नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुनना। सिंगल बॉन्ड को एक गिनना है, डबल को भी एक ही गिनना है, और ट्रिपल को भी एक ही गिनना है। सिंगल डबल ट्रिपल सबको एक ही गिनना है, समझ रहे हो? गिनो, इसके कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इस डबल को एक यूनिट गिननी है तुमने, समझ गए? तो कितने हैं जी? 1 2 3, 1 2 3 भरो। कैसे भरोगे? एक एस में भरेगा, 2 पी में भरेंगे। एक एस में भरा, 2 पी में भरे, 3 हो गए ना, खत्म। तो पहले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp2। दूसरे की बताओ, 1 2 3 है ना। इस कार्बन की 1 2 3 क्या हुई? एक एस में, 2 पी में, 3 हो गए ना, समझ में आ रहा है? तीसरे कार्बन पे आओ, तीसरे में 1 2, इसको एक गिनेंगे ना, इसको भी एक, 1 2, तो एक एस में, एक पी में, एस पी, खत्म। आ गया समझ में? चौथे पे आओ, 1 2 एस पी। पांचवे पे आओ, 1 2 3 4 एस पी 3, 4 है ना ये, 1 2 3 4, एक एस में, 3 पी में, 4 हो गए। अगले का भी क्या होगा? आ गया। बेंजीन का ईच कार्बन इज 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज sp2। आगे समझ? तो इस रिकॉर्डिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप बाद में एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए इसकी मदद ले सकते हैं। आप यहाँ तक कर लो, पॉज मत, लिख चुपचाप बेवकूफ। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है बेटा?